नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के मुद्दे पर। दरअसल एक साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब गियर बदल रही हैं। जनता से संवाद तो बाद में करेंगे, पहले वो कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और खासतौर से महिलाओं पर फोकस दोनों पार्टियों का है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनका संगठन 12 महीने 24 घंटे के हिसाब से काम करता है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो वो वनडे मैच के हिसाब से बैटिंग करते हैं या T20 के हिसाब से। आज इसलिए भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से देखें तो दोनों पार्टियों ने, बीजेपी कांग्रेस ने महिला वोट पर फोकस किया। संगठन की जो महिला विंग है उस पर भी उन्होंने सक्रियता की बात की है। तो मुद्दा यह है कि नजर आधी आबादी पर, और इस पूरे मुद्दे पर हम ये भी बात करेंगे कि 15वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं और उसके पहले 14वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी, टिकट कितने मिले थे, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी संजय सोनी जी, स्काइप पर रहेंगे संदीप पौराणिक जी, और स्काइप पर ही हमारा दूसरे साथी रहेंगे डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आधी आबादी का मामला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस में एक नारा बड़ा बुलंद हुआ था प्रियंका गांधी की तरफ से, और बाद में वो पूरी कांग्रेस का नारा बना, लड़की है लड़ सकती है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों महिला पर फोकस कर रहे हैं कि कम से कम आधी आबादी का वोट उनकी तरफ आ जाए। आपको क्या लगता है कि पार्टियां सच में महिलाओं पर गंभीर होती है, संजीदा होती है? चाहे टिकट देने का मामला हो, चाहे नगर निगम चुनाव में की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा की, या सिर्फ नारा होता है ये? आपका इसमें क्या मत है? देखिए राघवेंद्र जी, अभी तक के हम लोगों के अनुभव तो यही कहते हैं कि राजनीतिक दल वोट पाने के लिए महिलाओं की बातें करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाने की बात करते हैं, उनके कल्याण की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व की बातें करें जी, तो देखिए पंचायत में और नगरीय निकाय में एक आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है महिलाओं की, तो वो आपकी मजबूरी है उनको स्थान देना। लेकिन जहां आपकी बाध्यता नहीं है, या यूं हम कहें कि आरक्षण नहीं है महिलाओं के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो तस्वीर सामने आ जाती है। हमारे वोट के लिए तो राजनीतिक दल बात करते हैं, क्योंकि आधी आबादी का अगर आपको वोट मिल जाता है तो सत्ता का रास्ता आपका आसान हो जाता है। यही कारण है कि विधानसभा के चुनाव से 1 साल पहले दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो 50% की आबादी पर फोकस कर रही है। हम जहां तक देखें तो सत्ताधारी दल है, जो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, उनका बड़ा जोर महिला वर्ग पर है। उनकी एक योजना भी बड़ी चर्चित हुई है राघवेंद्र जी, वो लाडली लक्ष्मी योजना जी, उसने उन्हें देश और दुनिया में पहचान दी। उसका उन्होंने 2.0 भी शुरू कर दिया, जिसमें कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को वोट मिले, 25,000 रुपए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपने ठीक कहा, 25,000 तो बहाना है, वोट पाना असली मकसद है जी। मूल मकसद राघवेंद्र जी वोट ही है, क्योंकि हम सत्ता में रहेंगे तो वोट की बल पे रहेंगे ना। और आप ये भी मान के चलिए कि पुरुषों के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के वोट देते हैं, और महिलाएं लुभावने वादों में आ जाती हैं, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, दीगर चीजें हो, तो ये सत्ता पक्ष का है। दूसरी तरफ महिलाएं भावुक होती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं जी। वो कभी भाई के नाते, कभी मामा के नाते, कभी दूसरे नाते जोड़ के वोट दे देती हैं। सत्ता पक्ष के लिए एक फायदा है कि वो योजना बना सकता है और उनको काफी हद तक अमली जामा पहना सकता है, और बीजेपी उसका लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास बेसिक दिक्कत यह है राघवेंद्र जी कि आप 15 महीने रहे, आप महिलाओं के लिए क्या कर पाए? चुनाव 1 साल बाद है, तो अब वादे अभी से शुरू हो जाएंगे। अब दावे बताने का जब वक्त आएगा तो देखिए राजनीतिक दल क्या बता पाते हैं, लेकिन वोट के लिए वादों का दौर जरूर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर फोकस करते हैं, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, किसानों का देश है, इसलिए किसानों पर भी पार्टियां बात करती है। लेकिन अभी तो हम बात करेंगे सिर्फ महिलाओं की, क्योंकि महिला आधी आबादी है। डॉक्टर राहुल रंजन, चुनाव के मोड़ पर दोनों पार्टियां आ चुकी है। अगर वैसे तो हम समाजवादी पार्टी की बात करें या बसपा की बात करें, आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में एंट्री ले रही है, लेकिन अभी इन पार्टियों के
थोड़े से एजेंडे साफ नहीं हुए, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों इस पर काम कर रही है। आपको लगता है कि आधी आबादी का जो मुद्दा है, जो जैसा संदीप जी ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों में तो मजबूरी, क्योंकि वहां उनका कोटा फिक्स हो गया है, लेकिन विधानसभा लोकसभा में कोटा फिक्स नहीं है, इसलिए महिलाओं की तो बात करते हैं, लेकिन टिकट देने के नाम पर थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं। दोनों पार्टियां महिलाओं को टिकट देने के मामले में अपना हाथ तंग रखती हैं। आपकी राय, क्या महिलाएं भावुक है इसलिए उनको वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? राहुल जी। राघवेंद्र जी, महिलाएं तो वाकई में ये कहा जाए कि वोट के लिए इस्तेमाल हो रही तो वोट की इस्तेमाल होती हैं। पिछले 15-16 सालों, एक दशक निकल गया, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हर बार हर चुनाव के समय की जाती है, लेकिन महिलाएं आज की तारीख में कभी सशक्त नहीं हो पाई। महिलाएं सशक्त तब हो सकती हैं जबकि आप उन्हें राजनीतिक महत्व दो। राजनीति में जब तक उनकी दखल नहीं होगी, महिलाओं को कभी भी आप ऊंचाई नहीं दे सकते। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने ये उठाया था मुद्दा कि आधी आबादी, वाकई में ये बहुत सच है कि यदि हिंदुस्तान की आधी आबादी जो महिलाओं की है और युवाओं की है, यदि ये सक्रिय हो गई और इन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर ली, तो किसी भी राजनीतिक दल को पानी पिलाने के लिए महिलाएं बहुत सक्षम है। लेकिन राजनीतिक दल बहुत चतुराई के साथ में इस चीज को जानते हैं कि यदि महिलाओं को राजनीति में आगे कर दिया गया तो पुरुषों का जो दबदबा है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पुरुष हर बार राजनीति में महिलाओं को सिर्फ लालच देते हैं और हर 5 साल के बाद में इस महिलाओं को लालच दिया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज जहां तक ये है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंच सरपंचों की बात है, वहां महिलाओं को आगे जरूर कर दिया गया है, पंच सरपंच जरूर बन गई हैं, लेकिन आप पीछे देखोगे कि पीछे काम उनके पति ही कर रहे हैं। नगर निगम की भी स्थिति यही है कि महिला पार्षद चुन के जाती है, लेकिन पार्षद कहे जाते हैं उनके पति है। सरपंच भी महिलाएं बन जाती है, लेकिन सरपंच पति, ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सीधी बात ये है राहुल जी, कई महानुभाव तो सरपंच पति या पार्षद पति की हैसियत से बाकायदा बैठकों में भाग भी लेते हैं, ये उनकी ढिठाई है। जी राघवेंद्र जी, निर्णय वही ले रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि वो महिलाएं भी जो बैठी हुई हैं पदों पे, वो भी निर्णय नहीं ले पा रही, वो अपने पति से बोल रही हैं। तो ये स्थिति से महिलाओं को खुद उभरना पड़ेगा और ये पूरा प्रशासन, राजनीतिक दलों का भी और सत्ताधारी दलों का भी ये बनता है अधिकार कि वो पुरुष पतियों को प्रवेश ना दे। ये कई बार हो चुका है मध्य प्रदेश में, लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो महिलाओं को सशक्त बनना पड़ेगा, खुद अपनी आवाज उनको खुद उठाना पड़ेगी और अपनी लड़ाई उनको खुद उठाना पड़ेगी और लड़ना पड़ेगी ये लड़ाई। एकदम इसके लिए और कोई आगे नहीं आएगा। राहुल जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही महिलाओं का मामला कमजोर था, क्योंकि बातें बहुत होती, लेकिन टिकट बंटने के मामले में वो पिछड़ जाती है। हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछली विधानसभा में 31 महिला विधायक थी मध्य प्रदेश की, अब वो संख्या घटकर 21 पर आ गई है। ये जो आंकड़ा बताता है, पहले 22 थी, लेकिन एक महिला विधायक की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो संख्या और एक महिला विधायक हार जाती, इमरती देवी, तो 22 से घटकर ये आंकड़ा 21 पर आता है। संजय जी, दरअसल वोट के लिए महिला तो आधी आबादी है, लेकिन पार्टियां बड़ी चतुर होती हैं, वो आदिवासियों पर फोकस करती, वो युवाओं पर फोकस करती। उनको मालूम है कि युवाओं के वोट भी भावुक होते हैं, वो नारों के दम पर भी उनके पास आ जाते हैं। तो महिला वोट हो गया, आदिवासी वोट हो गया, युवाओं का वोट हो गया और इसके साथ साथ किसानों का वोट हो गया। तो हमें लगता है कि ये जो सारा मामला है, आधी आबादी पर अभी फोकस हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और ये मेरे ख्याल से बाइफरकेट होगा, इसके कुछ और एंगल बदलेंगे, महिला से बढ़कर वो आदिवासियों की तरफ आएगा, युवाओं की तरफ आएगा और किसानों की तरफ भी आएगा। लेकिन अभी तो ये है कि महिलाओं के नाम पर होता सब है, लेकिन टिकट बंटने के नाम पर हाथ तंग हो जाता है टिकट देने वालों का। आपकी राय? देखिए, बिल्कुल सही है। और आपने पहले भी कहा कि जब विधानसभा जैसे जहां निर्धारण है, जैसे नगरीय निकाय, पंचायतों में, जिला पंचायतों में, नगर निगम चुनाव में निर्धारण है, तो वो निर्धारण में तो आपकी मजबूरी है कि आप किसी पार्षद के घर से चुनाव लड़ाइए या कोई महिला कार्यकर्ता को लाइए, उसको चुनाव लड़ाइए, तो ये तो मजबूरी है। लेकिन विधानसभा में ठीक उलट हो जाता है कि जब 230 विधानसभा में आप 21 महिलाओं को अभी तक नेतृत्व में, चाहे वो दोनों दल हों, कांग्रेस भाजपा मिला के 21 हो रहे हैं। यानी आप सोचिए कि कांग्रेस भाजपा मिलाकर, बसपा मिलाकर 21 विधायक हैं, 21 विधायक है महिला जी। तो जब आपका आंकड़ा इतना कम है
प्रतिशत इतना कम है, तो आप कहां आधी आबादी की बात करेंगे? आप तो करेंगे, मतलब चुनाव में तो करेंगे और हर दल करेगा, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व संगठन में नहीं है, सरकार में नहीं है। आप सरकार में देख लीजिए कितनी महिला मंत्री हैं जी, गिनी चुनी 4-5, और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि नहीं हम तो 50% आरक्षण दे रहे हैं, संगठन में भी दे रहे हैं, सत्ता में भी दे रहे हैं। तो सत्ता में कहां दे रहे हैं आप? ये बताने का कोई किसी के पास जवाब है? तो ये भी नहीं है। अब रही बात संगठन में, तो संगठन में कौन महिला अध्यक्ष बना है? ना कांग्रेस में ना भाजपा में। मुझे तो नहीं लगता, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक कोई दोनों में प्रदेश अध्यक्ष कोई महिला बनी हो। अब यही बात ठीक सरकार में और आ जाती है कि सरकार में प्रतिनिधित्व किसका है, किसका बोलबाला है? मुख्यमंत्री, मुझे लगता है एक आध कहीं का उदाहरण है, नहीं तो कहीं मुख्यमंत्री भी नहीं है कोई महिला। विधानसभा अध्यक्ष, हाँ, दिल्ली में बनी थी शीला दीक्षित और हाँ, वो सुषमा स्वराज की बात कर रहे हैं। यूपी में मायावती बनी थी मुख्यमंत्री, बाकी तो मध्य प्रदेश में ढूंढना तो मुझे पड़ेगा। लगता है कि शायद जी। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जी। कि कोई महिला मुख्यमंत्री बनी हो, बिल्कुल। या विधानसभा अध्यक्ष बनी हो। तो जिसपे जब आप आधी आबादी की बात करते हैं तो प्रतिनिधित्व देना होगा। तो आप आरक्षण की बात बहुत करेंगे, जब सत्ता दल आएगी, सरकार चुनाव में आएगी, तो आप सारी बातें करेंगे कि हमें आधी आबादी को 50% आरक्षण दे रहे हैं। अभी आप देखिए आधी आबादी की बात करते करते 50% आरक्षण की भी बात होगी कि हम तो दे रहे हैं जी। मगर जब आप एनालिसिस करेंगे तो ना संगठन में, ना सरकार में, ना विधानसभा में। मैं लौटूंगा, ये मुद्दे की बात है। संदीप जी, दरअसल अगर हम नाम गिनाने की बात करें तो इस विधानसभा में, जो वर्तमान विधानसभा 1 साल बाद इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें उषा ठाकुर है, मालिनी गौड़ है विधायक, कृष्णा गौड़ है, लीला जैन है, नीना वर्मा है, नंदिनी मरावी है, मीना सिंह है, मनीषा सिंह, यशोधरा राजे जी शिवपुरी से है, सुलोचना रावत जोबट से, यहाँ पहले भी महिला विधायक थी कलावती, जिनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ था, चंद्रभागा किराड़े है, विजय लक्ष्मी साधो है, झूमा सोलंकी है, सुमित्रा देवी कासदेकर है, सुनीता पटेल, हिना लिखीराम कावरे, इमरती देवी चुनाव हार गई, ये पहले थी, और इसके बाद गायत्री राजे देवास से, रामबाई, रक्षा सिरोनिया, कल्पना वर्मा और राजश्री रुद्र प्रताप सिंह। ये वो 21 नाम है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन 230 में सिर्फ 21, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इसके पहले की जो विधानसभा थी उसमें 31 विधायक, यानी 10 महिला विधायक घट गई हैं। जब हम बातें कर रहे हैं 50% की तो बात कर रहे हैं, और जीत के आ रही हैं उसमें भी संख्या घटती जा रही है। 31 में से 10 कम होना बहुत बड़ी बात है। संगठनों में बात करते हैं, जैसे संजय जी करते हैं, हम लोगों ने कई बार बातचीत की, कौन से प्रदेश की अध्यक्षा बीजेपी कांग्रेस ने महिला को बनाया, कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं। राष्ट्रपति के पद पर आप जरूर कह सकते हैं कि महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रधानमंत्री में इंदिरा जी का नाम आता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष में आप देखिए कि 2 लोकसभा अध्यक्ष रही, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन जी, बाकी आपको ढूंढते रह जाएंगे, ऐसी स्थिति है। आपका क्या कहना है कि ये जो कम से कम संगठन में अगर ये चाहें तो अपनी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हम वाकई 50% पदाधिकारी महिलाओं को बना रहे हैं, और राज्यों में भी हमने बहुत सारे राज्यों में महिलाओं को अध्यक्ष बनाया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इनके ये हाथी के दांत हैं, खाने के और है, दिखाने के और है, ये वोट पाने वाले दांत हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, संजय जी शायद उमा भारती का नाम भूल गए। मध्य प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री नहीं, मैंने बोला था एक दो छोड़ के, मतलब कुछ उदाहरण छोड़ के। नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है राघवेंद्र जी कि सत्ता या संगठन में आपको हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, इसका आपको संदेश भी देना होगा। लेकिन जहां तक आपने टिकट की बात कही, विधानसभा की विधायक घट गए हैं, राघवेंद्र जी ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आएंगे राजनीतिक दलों का एक शब्द आ जाता है, जीतने योग्य, विनेबिलिटी के आधार पर हम टिकट देंगे। ठीक बात। अभी बात होगी 50% की, फिर बात होगी युवाओं की, फिर होगी आदिवासी की, दलित की, तमाम बातें होंगी, लेकिन अंत में जाके कहां ठहर जाते हैं, हमें चुनाव जीतना है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों का लक्ष्य चुनाव जीतना। कल्याण की बात, हिस्सेदारी की बात एक आम बात है, वो चलती रहती। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शुगुफेबाजी है, लोगों को लुभाने का तरीका है ये, और वही राजनीतिक दलों में हो रहा है। जहां तक आपने कहा कि संगठन में दे सकते हैं, तो राजनीतिक दलों के पास एक जवाब ये होता है, कई बार बात की जाती है कि हमने महिला मोर्चा बना दिया है, युवाओं के लिए युवा मोर्चा बना दिया है, उनकी हिस्सेदारी हमने उन हिस्सों में दे दी है। युवा मोर्चा पूरी तरह युवाओं के लिए, महिला मोर्चा पूरी तरह महिलाओं के लिए, लिहाजा हम उन्हें संगठन में ला रहे हैं किसी भी रूप में।
लेकिन सवाल एक उठता है राघवेंद्र जी कि सक्रिय तौर पर आपको महिला नेतृत्व को विकसित करना होगा, जो कम से कम मध्य प्रदेश में तो नजर नहीं आता। चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे बीजेपी में हम बात कर लें, अगर हम किसी महिला नेत्री की बात करते हैं, गिनती शुरू करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 नाम भी हमारे सामने आते हैं, और पुरुष की बात करते हैं तो दर्जनों नाम आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दल सिर्फ वोट पाने की बात करते हैं, उनका लक्ष्य वोट पाना है, ना कि महिलाओं को वाकई में प्रतिनिधित्व देना। ये गवाही है विधानसभा में विधायकों की संख्या महिलाओं। बिल्कुल, और ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अगर कोई विधायक बन भी जाता है, कोई पार्षद बनता भी है, कोई सरपंच बनता भी है, तो फिर सरपंच पति, विधायक पति वही अपना राज चलाते हैं। लेकिन आपने जिक्र किया था उमा जी का, उमा भारती भी भारी बहुमत के साथ पार्टी को सरकार में लेकर आई थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री रह पाई सिर्फ 9 महीने। उसके बाद वो कहती फिरी, चिल्लाती फिरी कि मेरी सरकार मेरा बच्चा थी, ये बच्चा चोर सरकार है, मुझे सरकार से हटा दिया और बेदखल कर दिया। तो वो अभी तक उस बात से त्रस्त है कि सरकार उनकी थी, लेकिन उनको 9 महीने में ही वहां से अपदस्थ कर दिया था, हटवा दिया था। हालांकि इस्तीफा दिया था, अपदस्थ करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह गया। मैं लौटूंगा आपके पास, रंजन जी, मुख्यमंत्री के पदों पर गिनती की महिलाओं को देश में स्थान मिला है, उसमें उमा जी का नाम चर्चा में भूल गए थे। संदीप जी ने याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में उमा जी भी थी, लेकिन वो सिर्फ 9 महीने मुख्यमंत्री रह पाई। तो सवाल यही है कि हम बातें तो सबकी करेंगे, हम ये बात भी करेंगे कि पार्टी में वंशवाद नहीं चलेगा, कार्यकर्ताओं को महत्व मिलेगा, लेकिन टिकट देते वक्त जैसा संदीप जी कह रहे थे कि एक जुमला आता है, जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसको हम टिकट देंगे। तो ये सारी बातें अभी कही जा रही हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन में आधार होगा जिताऊ उम्मीदवार कौन है, फिर चाहे वो अपराधी प्रकृति का हो, चाहे वो वंशवाद से पोषित हुआ हो, या फिर किसी और मामले में हो। आपकी राय? राघवेंद्र जी, चुनाव में एक टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है, एक स्कैनिंग कमेटी होती है और 3 चरण में जाकर के टिकटों का वितरण होता है। आप किसी भी राजनीतिक दल में उठा के देख लीजिए कि स्कैनिंग कमेटी में या पैनल में क्या ये लोग संगठन में 50-50% कर पाए। यदि वहीं जाकर के अपने संगठन में 50% महिलाओं को स्कैनिंग कमेटी में रख देंगे तो वहां 50% महिलाएं अपनी बात तो रख तो पाएंगी टिकट के लिए। वहां पुरुषों का दबदबा है और आप ये कह रहे हो कि महिलाओं को टिकट देंगे, तो पुरुष कहां देगा? हिंदुस्तान के पूरे राजनीतिक इतिहास में देखिए, संसद से लेकर के विधानसभाओं में हर प्रदेश में देखिए महिलाओं का टोटा है, महिलाओं को टिकट नहीं मिल पाता। और जहां आरक्षण की मसला तो अलग ही हो जाता, यहां जब आप 50% कर दोगे, स्कैनिंग कमेटी में रख दोगे, गठन चुनाव प्रक्रिया में आप उनको रख दोगे, तो महिलाएं स्वभावतः से अपनी बात को वहां रख पाएंगी और राजनीतिक दल भी ये कह पाएंगे कि यहाँ जो निर्णय हुआ है टिकट वितरण का, उसमें 50% महिलाएं थी। तो महिलाओं का तो एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल राजनीतिक दलों के लिए बन गया है कि उनको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो उनको उतना एक्सप्लॉइट करो। और ताज्जुब की बात है कि हिंदुस्तान में महिलाएं शोषित होने के बाद भी अपनी आवाज नहीं उठा पाती। तो पुरानी बात को मैं दोहराऊंगा कि राजनीतिक जब तक उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी इस देश में। आपने ठीक कहा, लेकिन राहुल जी, अभी कुछ घटनाएं बड़ी दुखद थी, थोड़ी सी शर्मनाक भी थी। लड़कियां आगे तो निकल रही हैं। इंदौर की एक घटना आई थी निकलकर सामने की, उसमें लड़कियों ने एक लड़की की पिटाई कर दी, 4 लड़कियों ने मिलकर, और वो वैसी पिटाई की जैसे कॉलेज में लड़के आपस में लड़ते हैं। तो सड़कों में कई बार हम देखते हैं, खेलकूद में तो खैर उन्होंने नाम रोशन किया है, लेकिन बाकी जगह भी महिलाएं आगे बढ़ी, लेकिन वो नई पीढ़ी की है, उनको आगे आने में टाइम लगेगा। लेकिन जो एक बात अभी निकल कर आई जी, राघवेंद्र जी, थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूँ कि ये यूथ है, थोड़ा सा आप 19-20, क्या पुरुषों में इतनी मारपीट नहीं होती? हम 1-2 महिलाओं की मारपीट की घटनाक्रम को आगे बढ़ा दें कि महिलाओं को पीछे हटा दें। आप उनको कहीं संरक्षित तो करें, राजनीतिक रूप से उनको थोड़ा सा मनोबल तो उनका बढ़ाए। कह देने से जुमला है ये, उत्तर प्रदेश से जुमला चला था, पूरे देश ने जुमले को स्वीकार कर लिया, आधी आबादी को हक तो दो। बिल्कुल, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि कुछ हक मिलते भी हैं तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो अधिकार या हक मिले तो उसका इस्तेमाल भी बहुत संजीदगी से होना चाहिए, संजीदगी बहुत जरूरी। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अभी पिछले दिनों की बात है, हिमाचल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कई बड़े नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए अकेला मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने परिवार के लोगों को टिकट नहीं देने दिया। और उन्होंने कहा कि ये हम आगे भी करेंगे। इसका मतलब कि
परिवारवाद पर तो आप अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को नेतृत्व देने के मामले में कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो ये कहे कि मैंने महिलाओं को टिकट देने में अग्रणी भूमिका अदा की है। ये बात अब हम ढूंढेंगे अगले चुनाव में कि कोई ऐसा लीडर भी मिले जो कहे कि महिलाओं को 50%, 33% टिकट दिलवाने में मेरी भूमिका है। अलग बात है कि वो जीत कर कम आए, लेकिन टिकट तो मिले। संजय जी, अभी तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो चल रहा है मामला, ये आगे बढ़कर आपने सबने कहा कि ये बढ़ेगा भी और फिर ये महिलाओं से युवाओं पर शिफ्ट होगा, आदिवासियों पर होगा और उसके साथ साथ किसानों पर भी जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आप टिकट देने में कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि ये भाषण है। अगर आपकी भूमिका शुरू होगी टिकट के मामले में, तब लोग देखेंगे कि आप जो कह रहे हैं जुबान पर जो है वही आपके दिल में है। आपकी राय? देखिए, आप देखिए कि हर नेता के भाषण में जब सबके नाम लेंगे उसमें माता बहन सबसे पहले लेते हैं, भीड़ में सामने वो बैठी हो या ना बैठी हो। लेकिन जब टिकट देने की बात है, जब प्रतिनिधित्व की बात है, जब कहाँ हाथ तंग हो जाते हैं, कहाँ कलम नहीं चलती कि यहाँ हम इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाएं, हम इनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, हम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, क्योंकि जब तो वो अपने नेतृत्व, अपने प्रतिनिधित्व की बात कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अधिकार होगा। और जैसे राहुल जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि एक मोर्चा बना दिया आपने, यानी कुछ % आपने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए मोर्चा बना दिया। कहने को भी हो गया कि हमने तो प्रतिनिधित्व दिया है, कहां नहीं दिया हमने, लेकिन वो आप एक मोर्चे तक सीमित हैं। अब रही बात कि अब जब आप उनको संगठन में पद नहीं दे रहे, सत्ता में नहीं दे रहे, संगठन और विधानसभाओं में नहीं दे रहे, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ नहीं देख रहे कि आप उनको भी बनाया जा सकता है, तो फिर आप कहां बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है जब वोट डालने की बात आती है तब आप उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि महिलाओं के प्रति हमने इतना करा, कांग्रेस ने इतना किया और भाजपा ने इतना किया। हमारी चर्चा का मकसद ये है कि ये चुनावी टूल है महिला की आबादी के बारे में, कि आधी आबादी का मामला है। संदीप जी, बातचीत चूंकि बहुत आखिरी दौर में है, 2 मिनट का हमारे पास वक्त है, मैं जरूर ये पूछूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह ऐसे लीडर है, हालांकि उनको वक्त भी बहुत मिला है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री है, वो बेटियों के माँ बन गए, बहनों के भाई बन गए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यात्राएं करा के, तीर्थ यात्रा करा के उनके बेटे हो गए। तो ये अकेले ऐसे लीडर मुख्यमंत्री के तौर पर निकल रहे हैं बाहर। दोनों पार्टियों की हम बात करें कि ये महिला शक्ति पर कन्यादान योजना, महिला सशक्तिकरण, इस मामले में कम से कम शिवराज सिंह चौहान मामा बनकर आगे निकले हैं, जबकि चाचा बनकर जवाहरलाल नेहरू देश में आगे निकल गए थे, बापू बनकर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो गए। ये ऐसे मुख्यमंत्री जो मामा बनकर भी मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के प्रयास में, और देश में उनको थोड़ा सा इस मामले में तरजीह भी दी जा रही है। आपकी राय बहुत संक्षेप में? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप कहें हम आधी आबादी के लिए काम करेंगे तो आपको सम्मान और पहचान तो मिलेगी। शिवराज जी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। संजय जी भी जो कह रहे हैं कि आप जब तक प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तब तक उनके सशक्तिकरण की उम्मीद करना मुझे लगता है बेमानी होगी। आज जरूरत इस बात की कि चुनाव में टिकट दिए जाएं और जब सरकार बने तो उनका सरकार में प्रतिनिधित्व भी उस स्तर पर हो, सरकार में भी उनकी हिस्सेदारी हो। राहुल जी, दरअसल हम इसी पर आ रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के हाथ में यही होता है कि वो अपनी योजनाओं के जरिए महिलाओं की, बेटियों की, बेटों की बात कर पाए। अगर वो संगठन में होते तो हम उम्मीद करते कि वो महिलाओं को पदाधिकारी बनाए। लेकिन सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान मामा के रूप में एक कैसे मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वो बहनों के भाई हो गए, बेटियों के मामा हो गए। आपकी राय बहुत संक्षेप में? नहीं राघवन जी, मेरा सीधा सीधे आपके माध्यम से एक सुझाव रहेगा कि जहां एक महिलाओं को आपने एक वर्ग दे दिया है, तो यहाँ आरक्षण की बात यदि राजनीतिक दल ना करे किसी भी क्षेत्र में, यदि राजनीतिक दल महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो यहाँ दोहरा आरक्षण मत लगाएं। महिला मतलब महिला, आप टिकट दीजिए, जीते या ना जीते ये तय करना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा। संजय जी, बहुत संक्षेप में राय इस पूरे मामले में? आपको टिकट अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी सारी बातें दिखावे की हैं। वैसे बिल्कुल ये सच है, ये आपने कहा मुख्यमंत्री जी की, मैं इस बात के लिए वाकई धन्यवाद भी दूंगा कि वो बच्चियों को, जैसे अब मैंने देखा कि भीड़ में कहीं रहेंगे तो सबसे पहले बच्ची मिलेगी तो हाथ भी बढ़ाएंगे और पूजन भी करेंगे। तो एक तरह से बच्चियों को, महिलाओं को बड़ा गंभीरता से ध्यान देते हैं, इसके वो बधाई के पात्र हैं। और बाकी आरक्षण दें, प्रतिनिधित्व दें, इसकी भी उम्मीद करूंगा। मैंने कुल मिलाकर टिकट की बात हुई। अभी हम इस चर्चा को आगे और चुनाव के बहुत से मौके आएंगे तब और उसको विस्तार देंगे। समय की कमी है, मैं तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। चर्चा में चलिए, संदीप जी आपका भी, राहुल जी आपका भी और संजय जी आपका भी। तो कुल मिलाकर
नजर आधी आबादी महिलाओं पर है, लेकिन महिलाओं की नजर भी इस बात पर है कि उन्हें टिकट चुनाव में कितने मिलते हैं और सरकार में आने पर मंत्रिमंडल में कितना हिस्सा मिलता है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।